नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 99 प्लस में। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस के बारे में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिनकी तरफ से वैकेंसी से रिलेटेड फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों टाइप की वैकेंसी के बारे में बात की गई है। बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अकाउंटेंट की वैकेंसी के बारे में। जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसका काफ़ी टाइम से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी आई थी 2023 में और फाइनली अब 2025 सितंबर मंथ में रिलीज़ की गई है। इस वीडियो हम जानेंगे कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, और साथ ही साथ हम जानेंगे डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज क्या रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वैकेंसी है 61 रिलीज़ की गई है नोटिफिकेशन में। और ये जो 61 वैकेंसी है, अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए 26 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 16 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 है, शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 4 हैं, और कुछ एक एक वैकेंसी अदर कैटेगरी के लिए भी दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई है। अब हम जान लेते हैं पे मैट्रिक्स क्या रहेगा, मतलब सैलरी का लेवल क्या रहने वाला है। सैलरी का लेवल 6 का रहेगा, जिसमें 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी दी जाएगी। और अलाउंसेस वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं है, वो इसके एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मतलब वो अतिरिक्त होते हैं। अब जान लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, मींस अगर आपके पास बीकॉम है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैक्सिमम एज जो होती है वो 30 साल तक होनी चाहिए, उसके ऊपर है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या एक्स सर्विस मैन है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एग्ज़ाम पैटर्न मीन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, वो उसमें दो टाइप होगा, मतलब टायर 1 एंड टायर 2, दो स्टेजेस में आपका आएगा। तो टायर 1 होगा आपका, देन सेलेक्ट उसके अगेंस्ट कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, देन टायर 2 कंडक्ट किया जाएगा। देन वन बाय वन जानते हैं। तो टायर 1 जो होगा उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से होंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मींस हम बेसिकली कह सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ से रिलेटेड, और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के होंगे 20 क्वेश्चन, और मैथ्स के होंगे 30 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश इनके 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो मीन्स लैंग्वेज के होंगे 20 क्वेश्चन। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 100, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, तो नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे 100। अब जब टायर 1 आप एग्ज़ाम दे देंगे तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 61 हैं, तो उसके 10 गुना बच्चों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। मीन्स टोटल 610 बच्चों को क्या है, टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा, जिसे हम प्री एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, ये टायर 1 का एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, मीन्स तो 2 घंटे का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 120 मिनट का। अब ये जो टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे, और डिस्क्रिप्टिव में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव के टोटल, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा तो 40 मार्क्स का ही होगा, और डिस्क्रिप्टिव टोटल 60 मार्क्स का रहने वाला है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 है, बट टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे आपके वो 100 हो जाएंगे। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हम डिटेल से टॉपिक वाइज सिलेबस की भी बात करेंगे वन बाय वन। तो अब हम जान लेते हैं पहले टायर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो आपका टायर 1 का सिलेबस रहेगा उसमें जीके जीएस आएगा। जीके जीएस में आपका जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग जो होगा, रीजनिंग में जो इस टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन होंगे, डेटा सफिशिएंसीज होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें वर्बल रीजनिंग के से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस इन सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट होगा, असर्शन एंड रीज़न होगा, वेन डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और आईसीटी जिसे हम बात कर रहे थे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे ये जान लेते हैं। इसमें होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस ऑफ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब कवर हो जाता है।
कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपसे पूछी जाएंगी और उनके यूजेस वगैरह, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड जो मैथ्स के टॉपिक हैं मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ये जान लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड वर्क होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑफ ऑन एज होगा, नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, एचसीएफ एलसीएम होगा, परसेंटेज होगा, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेटा एंड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड देन जो टायर 1 में लास्ट बचता है आपका लैंग्वेज, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इंग्लिश जो आपसे आएगा उसमें वर्ब, टेंसेज, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर एंड करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ग्रामर, ईडियम एंड फ्रेज, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। और हिंदी में जो टॉपिक होंगे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये तो टायर 1 का है। अब इस टायर 1 के बाद जो हर एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को क्या है टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, मीन्स 1:10 के रेशो में। तो जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एनुअल अकाउंट, टैक्सेशन, बजट, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड जीएम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जीएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट स्टिल कोई भी डाउट होता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।